हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम देखने वाले हैं। वैसे स्क्विड गेम्स तो काफ़ी सारे लोगों ने आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देखे क्योंकि बहुत ही अच्छा ड्रामा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं उन लोगों में से हूँ जो हाइप को कभी फॉलो नहीं करते हैं। अगर जेन्युइनली मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तभी मैं बोलता हूँ। सिर्फ दूसरे लोग देख रहे हैं, सिर्फ उसी के लिए मैं उसको अच्छा बोलूँ या फिर उसको देखूँ, जस्ट बिकॉज अदर्स आर वॉचिंग एंड डूइंग इट। मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत दिनों से के ड्रामा और के पॉप के बारे में सुनता आ रहा था। मैं कभी देखा नहीं था, मुझे लगा था किस चीज़ के बारे में हाइप है पता नहीं। नॉर्मली जो होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो बहुत हाइप्ड होते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन सिर्फ एक साल पहले ही मैंने के ड्रामा देखना शुरू कर लिया एंड ऑलमोस्ट मैंने कितने सारे ड्रामा देखे मुझे खुद ही नहीं पता। इतने सारे ड्रामास मैंने देखे हैं क्योंकि मैं जेन्युइनली बहुत पसंद करता हूँ। और मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे दुनिया में ही ये जो ड्रामास है ये बहुत नाम कमाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो आज का जो वीडियो है वो अनुपम त्रिपाठी के बारे में है, जो वहाँ पे अभी एक फेमस एक्टर बन चुके हैं। लेकिन वो बहुत पहले से ही के ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत सारे फिल्मों में और ड्रामास में उन्होंने काम किया। लेकिन फाइनली उसको वो रिकॉग्निशन मिल रही है जिसकी वो हकदार है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी कैरेक्टर को वहाँ पे क्यों दिखाया गया जबकि एक्टर इंडियन है। तो बेसिकली वो जो रोल है, वो नैरेटिव है, वो पाकिस्तान को ही अब सूट करता है। कैरेक्टर के हिसाब से उनको पाकिस्तानी इसीलिए दिखाया गया क्योंकि वो जो नैरेटिव है कि एक गरीब लेबरर है जो कोरिया में पैसे कमाने आए हैं, वो अब पाकिस्तान को सूट करता है। इनफैक्ट दे आइडेंटिफाइड पाकिस्तान थ्रू इंडिया, बट द नैरेटिव सूट्स पाकिस्तान बिकॉज साउथ कोरिया में अभी इंडिया को लेके बहुत सारे अवेयरनेसेस है। तो अभी जो है नॉलेज उनका इंडिया को लेके काफ़ी बढ़ गई है और वो उनको पता है कि इंडिया इटसेल्फ इज़ अ रिच कंट्री। और डेफिनेटली गरीब लोग तो है लेकिन अमीर भी बहुत सारे लोग बन रहे हैं। तो कोरियंस को भी पता चलने लगा है कि इंडिया में थर्ड मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स है। अगर इंडिया में कोई चाहे तो बहुत सारे चांसेस और गुड प्रॉस्पेक्ट्स इंडिया में ही है कि वो अमीर बन सके। उन्हें कोरिया जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसीलिए कोरिया का एक पैक्ट होता है बहुत सारे देशों के साथ। वो बेसिकली जो जो काम वो समझते कि बहुत डाउन ट्रोडन काम है, फॉर एग्जाम्पल बहुत रिस्की लेबर वर्कर्स, फिर बहुत सारे, एक नेपालीज ने मुझे साउथ कोरिया से फ़ोन किया था, तो वो बेसिकली उनका काम है कि जो पिग्स है वहाँ पे उनकी देखभाल करना। तो ये काम जो ऑफिस वर्कर्स है वहाँ पे वो करना नहीं चाहते, तो इसके लिए एक पैक्ट बनाया कोरिया ने। जो दूसरे देश है, गरीब देश, वहाँ से वो लेबरर्स और वर्कर्स मंगाते हैं। तो बहुत सालों पहले इंडिया को भी ये ऑफ़र दिया गया था कि वो इंडिया के वर्कर्स जो है वो कोरिया में भेजे, लेकिन इंडियन सरकार ने ये एक पैक्ट जो है वो साइन नहीं की, जस्ट एज अ साइन कि हम खुद केपेबल है हमारे वर्कर्स को काम देने के लिए और ऐसे कामों के लिए हमें अपने देशों से वर्कर दूसरे देश में नहीं भेजना है। तो इसीलिए कोरियंस को पता था कि एक इंडियन उस कैरेक्टर में सही तरीके से नहीं सूट करेगा, तो इसीलिए उन्होंने जो है कैरेक्टर जो है वो पाकिस्तानी दिखाया। तो चलिए एनीवे, चाहे कैरेक्टर कोई भी हो, इंपॉर्टेंट यही है कि साउथ कोरियंस को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो कैरेक्टर, वो जो अनुपम त्रिपाठी है वो इंडियन है। और सब जो है उनके एक्टिंग के बहुत दीवाने हो गए हैं और बहुत प्रेस कर रहे हैं उनके एक्टिंग को। और इससे पता चलता है कि उनकी एक्टिंग जो है उनको बहुत पसंद आया। तो चलिए इसका एक नज़ारा हम इस वीडियो में भी देखेंगे। और जो अनएडिटेड रिएक्शन है, जो मोस्ट ऑनेस्ट रिएक्शन है जो कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और कमेंट सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, एंड तक देखेंगे तभी मजा आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्रामा स्क्विड गेम वर्तमान में नेटफ्लिक्स पर विश्व में प्रथम स्थान पर है। यह फिर से कोरियाई संस्कृति में महानता दिखा रहा है। अनुपम एक विदेशी अभिनेता हैं जो इस शो में दिखाई दिए। उन्होंने एक उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया कि लोगों को लगता है कि वे एक असली विदेशी कर्मचारी है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आइए एक साथ पता करें। विदेशी अभिनेता अनुपम त्रिपाठी जो अली अब्दुल का किरदार निभा रहे हैं। 1988 में जन्मे, उनकी उम्र 34 साल है। उन्होंने खराब कोरियाई उच्चारण के साथ पाकिस्तान से विदेशी प्रवास कामगार की भूमिका बखूबी निभाई, लेकिन असल में वह एक भारतीय हैं। उनका जन्म नई दिल्ली में हुआ था और वह एक ब्राह्मण हैं। जब वो जवान थे, उनके पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर नौकरी करें। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह अभिनेता बने। हालांकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों से वाद विवाद करने में जीत नहीं सकते। अंत में अनुपम ने 2006 में अभिनेता बनने के लिए गाना गाना और अभिनय करना शुरू किया। अभिनय की पढ़ाई के दौरान उन्होंने सुना कि एक प्रणाली थी जिसके द्वारा वे कोरिया में स्कॉलरशिप छात्र के रूप में कोरिया जाने का फैसला किया। उसने पहले कभी भारत नहीं छोड़ा था और उसे इसके लिए गुप्त रूप से तैयार होना पड़ा ताकि उसके माता पिता इस बारे में ना जान पाए। उन्होंने कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लेने की तैयारी की, जहां से कई कमाल के कोरियाई अभिनेता और अभिनेत्रियां भी निकली। एवरी इंडियन वे हाउस होल्ड 2010 स्टोरी में फॉर कोरिया एवर। आए और उनका स्कूल और अभिनय, हालांकि विदेश में रहना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, पढ़ाई और अभिनय करते रहे। अब उनकी कोरियन बहुत फ्लुएंट है।
स्क्विड गेम से मशहूर होने के बाद कुछ लोग कहने लगे कि वे अनुपम से मिले थे जब वे कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा वे हमेशा मुझे हेलो कहते थे जब भी हम स्कूल कैफेटेरिया में मिलते थे। विदेशी होने के बावजूद वह बहुत मिलनसार हैं और बहुत मजाकिया हैं। जब भी लोग चाहते उन्हें अपना अभिनय कौशल दिखाना अच्छा लगता था। उन्हें भारतीय गाने गाना और भारतीय खाना बनाना पसंद है। एक साल पहले उन्होंने एक दिन कहा था, मैं ली जुंग जे के साथ काम कर रहा हूँ। जब लोगों ने पूछा शो का टाइटल क्या है तो उन्होंने जवाब दिया, ये कुछ स्क्विड करके है, और इन एपिसोड्स ने लोगों का ध्यान खींचा। वह 2014 से कुछ फिल्मों में दिखाई दिए जैसे और टू माई फादर। हालांकि ज्यादातर भूमिकाएं उन्हें कोरिया में एक विदेशी की दी गई हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अलग ढंग से काम करने की कोशिश की। स्क्विड गेम में कास्ट होने के बाद उन्हें संबंधित आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्रीज मिली। इसके अलावा उन्होंने विदेशी प्रवासी कामगारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। चूंकि अली का कैरेक्टर लंबे समय से मैनुअल वर्कर का था, फिल्माने से पहले उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करने की कोशिश की। मुझे लगता है इसी वजह से उनका स्क्विड गेम में अभिनय करना बहुत वास्तविक लगा। कुछ देशों को छोड़कर यह नेटफ्लिक्स पर कुछ दिन पहले तक प्रथम स्थान पर बना रहा, और उनमें से एक था भारत। हालांकि भारत में नेटफ्लिक्स में इसने पहला स्थान हासिल किया, साथ ही साथ दूसरा। स्क्विड गेम पहला शो बन गया है जिसने नेटफ्लिक्स वाले हर देश में पहला स्थान हासिल किया। इस समय भारत में उनका परिवार बहुत खुश है। अनुपम ने कहा, मेरे माँ और भाई को मुझ पर बहुत गर्व है और मैं यकीन कर सकता हूँ ये वही काम है जो मुझे करने की जरूरत है और मैं इसका आनंद ले सकता हूँ। अच्छा होता अगर मेरे पिता, जिनका 2017 में निधन हो गया, उन्होंने भी इसे देखा होता। वह यहाँ कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में मास्टर कर रहा है। भविष्य में वह हमें और अधिक विविधतापूर्ण अभिनय दिखाने वाला है। उन्होंने कहा कि उनका एक लक्ष्य कोरियाई पारंपरिक ऐतिहासिक नाटक में कास्ट करना है। मुझे यकीन है इस बार स्क्विड गेम के माध्यम से उन्होंने सबका ध्यान खींचा है। तो सबसे पहले मिसेस साउंड ने लिखा है कि अनुपम वो पहला फॉरेनर है जिसने कहा कि उसका सपना है कि वो कोरियन ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल ड्रामा में काम करे। उसके बाद लवली हार्बी ने लिखा है कि तुमने मुझे रुला दिया था, मैं मान गई तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स को। मैं बेकरार होके बैठी हूं कि कब मैं तुम्हें नेटफ्लिक्स के अलावा किसी कोरियन मेन ब्रॉडकास्टिंग ड्रामा में देखूं। उसके बाद राइट नाउ दिस मोमेंट ने लिखा है कि अनुपम को अब अच्छी तरीके से डांस प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि अभी उनको इंडिया से कई सारे फिल्मों के ऑफर आने वाले हैं। उसके बाद लेट्स लिव हार्ड ने लिखा है कि सक्सेस एक साइकिल की तरह है। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल और वेल टू डू फैमिली से है उनको गरीबी का डर नहीं होता। उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है और वो लाइफ में जो चाहते हैं वो करते हैं और उन्हें फिर सक्सेस मिलता है। द साइकिल रिपीट्स। तो उनका जो कमेंट है वो उनके नाम से टोटली रिलेटेबल है, जिसने अपने प्रोफाइल का नाम ही रखा है लेट्स लिव हार्ड। बट ये मैं बताना चाहूंगा, मैं ऐसे बहुत से अमीर लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने बेटे को बहुत पैसे दिए, लेकिन क्योंकि उस पैसे को उसने अर्न नहीं किया तो उसका एक्चुअल वैल्यू उसे कभी पता ही नहीं था। जिनको बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है बचपन से ही, वो उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। लेकिन जो स्ट्रगलर्स है, जो बहुत एक हार्ड रास्ते में जाके फिर सक्सेस को अचीव करते हैं, उनको सही मायनों में सक्सेस की वैल्यू पता होती है। और इसीलिए जब उनके पास पैसे आते हैं तो वो उसका बहुत ही वाइजली यूज करते हैं और वो फिर आसमान को छू लेते हैं। जबकि जो पहले से ही बहुत अमीर होते हैं उनका लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ही कम होता है क्योंकि उसने वो हार्डशिप फेस नहीं किया। तो प्रिविलेजेस सबके लाइफ में ही होता है और डिफिकल्टीज भी सबके लाइफ में ही होता है। अभी फेमिनाजीज और सॉय बॉयज हमेशा मेल प्रिविलेज के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक झलक दूसरे साइड ऑफ कॉइन में भी डालिए। कितने खून पसीने बहाने के बाद हम 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच पाते हैं। और जरा इन्हें देखिए, बंदी ने सिर्फ हिला हिला के अपने 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए इन वीडियोस की व्यूज देखिए, आई मीन 21 मिलियन। सीरियसली, बहुत सारे बड़े प्रोडक्शंस के फिल्म्स और गाने को भी इतने सारे व्यूज नहीं मिलते। दैट्स सम सीरियस फीमेल प्रिविलेजेस ओवर देयर। बट एनीवे, वैसे रियलिटी में लड़के और लड़की दोनों के लाइफ में ही डिफिकल्टीज है और जरूरी है कि हम एक साथ मिलकर उनका सामना करें, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करें। तो उसके बाद ब्रेड ने लिखा है कि काश कि मैं एक मूवी बना पाता जिसमें अनुपम को एज ए लीड एक्टर कास्ट कर पाता। उसके बाद एरियाज ने लिखा है कि मैं बहुत दुखी हो गई थी, वो इतना अच्छा एक्टिंग कर रहे थे, मुझे लगा कि ये सच में हो रहा है। ही इज सो गुड, ही इज सो कूल। उसके बाद मेबी ने लिखा है कि लेट्स शूट ए प्रोमोशनल कॉमर्शियल टू प्रोमोट अनुपम। अनुपम की बहुत कोरियन फैंस हो गए हैं अब जो अनुपम को एज ए लीड देखना चाहते हैं किसी ड्रामा या फिर फिल्म में। उसके बाद OMG नायोंग ने लिखा है कि वो कितना अच्छा एक्टर है। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी इंडिया गया था लीड एक्टर बनने,
मुझे सक्सेस मिले या ना मिले, पर मैं अनुपम को हमेशा सपोर्ट करूंगा। उसके बाद हे ने लिखा है कि अनुपम, आपको सिर्फ कोरिया में ही एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टैलेंट की कोई बॉर्डर्स नहीं होती। उसके बाद कैट ने लिखा है कि इनमें जब उसको मार्बल्स की जगह स्टोन्स मिले, वहाँ पे मैं सच में उनकी एक्टिंग की फ़ैन बन गई। मैं वो आंसू कभी नहीं भूल सकती। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको एक वर्ल्ड क्लास एक्टर के तौर पे प्रमोट किया जाए। उसके बाद कैप्टन अलोहा ने लिखा है कि मुझे लगता है कि हमें जल्दी ही अनुपम को बॉलीवुड मूवीज़ में खुशी खुशी डांस करते हुए देखेंगे और खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते हुए देखेंगे। Hey, son! No, God! No, God, please, no! No! उसके बाद नायार 6628 ने लिखा है कि मैं साउथ कोरिया में, इंडिया में और हॉलीवुड में आपकी सफलता की कामना करती हूँ। उसके बाद का कमेंट है, एक बार यूट्यूब पे उनके फैन मीट्स देखो। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो लगता है कि अनुपम को स्क्विड गेम से लीड एक्टर से भी ज़्यादा सक्सेस मिला है। उसके बाद BH चंग ने लिखा है कि लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर ए स्ट्रांग फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। उसके बाद चौन जी ने लिखा है कि ये सच में दिल तोड़ देने वाला सीन था जहाँ पे उनको बीट्रे किया गया। मैं सच में उसके एक्टिंग को कभी नहीं भूल सकती। मुझे लगता है कि वो एक ऐसे एक्टर है जिसको बड़े स्टेज पे प्रमोट करना चाहिए और सिर्फ कोरिया में ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर वो सिर्फ कोरियन मूवीज और ड्रामाज में ही काम करते हैं तो उन्हें वही टिपिकल फॉरेनर्स के रोल मिलेंगे। बट ही सिम्स लाइक एन एक्टर हु इज टू प्रेशियस टू बी एक्टिंग इन सच साइड रोल्स। उसके बाद सोल लेवेंडर ने लिखा है कि अनुपम अब एक ऐसे पोजीशन पे है जहां पे वो कॉन्फिडेंस के साथ रोल्स चूज कर सकते हैं। सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड में भी। हॉलीवुड का तो पता नहीं, बट बॉलीवुड के ठरकी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जैकलीन और कैटरीना जैसे टैलेंटलेस फॉरेनर्स को तो आसानी से बुला लेते हैं। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे टैलेंटलेस एक्ट्रेसेस कैन सर्वाइव एंड मेक ग्रेट करियर्स जस्ट बाय स्लीपिंग अराउंड। लेकिन वहीं पे अगर कोई बहुत अच्छा एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड में सक्सेस पाने के लिए लड़कियों को बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को खुश करना पड़ता है और लड़के को इस छक्के को खुश करना पड़ता है, तभी जाके बात बनती है। इतनी खुशी मुझे आज एथिकल पीपल विद डिग्निटी विल नेवर फाइंड ए प्लेस इन बॉलीवुड। उसके बाद कॉर्क कानम ने लिखा है कि अनुपम इंडिया और कोरिया दोनों ही देशों में एक वर्ल्ड क्लास एक्टर के तौर पे जाना जाएगा। उसके बाद कुछ छोटे कमेंट्स है। सिटीजन ने लिखा है कि तुम्हारे आंखों में जो लुक था वो मुझे बहुत पसंद आया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स। उसके बाद लॉन्ग ने लिखा है कि चीयर्स, आई कांट फॉरगेट इट। उसके बाद बी जिमिन ने लिखा है कि आई सपोर्ट अनुपम। सुना है कि जब अनुपम को ये रोल ऑफर किया गया था तो वो पूरा दिन खुशी से नाचता रहा। उसके बाद HH ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि अनुपम एक अच्छा इंसान है। एक्चुअली अमंग इंडियन एक्टर्स यू आर द फर्स्ट पर्सन आई फेल इन लव विथ। आई लव यू अनुपम। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।